जहानाबाद जिला का घोसी विधानसभा सीट चुनाव से पहले चर्चा में है। कौन होगा 2025 का सिकंदर? यह सवाल एनडीए और महागठबंधन दोनों के सामने है। एनडीए के संभावित प्रत्याशी राहुल कहां हैं, इसकी जानकारी एनडीए नेताओं को नहीं है। उनको लेकर पूरे क्षेत्र में कई तरह की चर्चा है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। इधर सीपीआईएम माले ने चुनाव से पहले ही अपना दावा छोड़ दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में माले के रामविलास यादव यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 5 साल बाद चुनावी चर्चा में उनके दल के सीनियर नेता ने कुछ ऐसा कहा कि इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सीपीआई यह सीट छोड़ रही है। देखिए महागठबंधन और एनडीए का गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ चुनावी चर्चा। सवाल सीधा है जी, आपके विधायक जी, आपके गठबंधन के विधायक जी का कोई काम हुआ है कि नहीं? हाँ, काम हुआ है नहीं है सर। क्या काम हुआ? तब वही तो कुछ काम तो हमारे गांव में भी रोड दिए हैं 500 फीट, ऐसा थोड़ी बात है कि काम नहीं हुआ है। जहाँ तक विकास जो होता है, विकास जो है, जो झलक नहीं रहा है, लेकिन झलक नहीं रहा है। मैंने कागज पर हुआ है। कागज पर तो देखने का, तहकीकात करने का चीज है। जमीन पर नहीं दिख रहा है, कागज पर दिख रहा है। कागज पर भी हुआ है, जमीन पर भी हुआ है। जमीन पर होगा नहीं, घुमाइए नहीं, सीधे सीधे बोलिए। सर, जमीन पर हुआ तब ना कागज पर होगा सर। नहीं तो जमीन पर दिख नहीं रहा है, आप ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कागज पर देखा जा सकता है, तहकीकात किया जाता है, यही बात आप बोले हैं। जैसे ऐसा बात नहीं है, कागज पर तो हुए किया तभी तो जमीन पर हुआ है ना। जमीन पर बताइएगा ना। हाँ, बहुत जगह काम है हमारे यहाँ गांव में भी दिए हैं, ढलाई किए हैं। गांव में वो ढलाई हुआ, और कहाँ हुआ कुछ बताइए ना। और तो इससे हमारा पता नहीं, पब्लिक जानती है। हमारा जो विशेष रूप से जो हुआ है, मेरे काम का देखिए मसाला, हमको जरूरत नहीं है। और इनके तरफ से काम होना है जो किए हमारे विधायक, जैसे रोड बनाए हैं, गली बनाए हैं, सब बनाए हैं। हम तो घूमते नहीं हैं, लेकिन हमको मालूम है कि बनाए हैं। आप कहाँ कहाँ बनाए हैं तो हम तो लिख के नहीं जाते हैं, लेकिन इतना जनता कहता है कि बहुत अच्छे काम किए हैं। आपकी जानकारी में नहीं है, जनता कहता है। तो जानकारी में हम नहीं चाहते हैं। आप किस मुद्दे पर लेकर आप जाइएगा इस बार चुनाव में? महागठबंधन में है हमारे, वो बहुत अच्छे काम किए हैं। हम रामबल्ली बाबू के हैं, हम उनके साथ हैं। हम सर वही पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप हमको वो काम बताइए जिस काम को लेकर आप जाइएगा कि आपका विधायक ने ये काम किया है, एक बार और हमको मौका दीजिए। भाई हम तो ये नहीं बता सकते हैं कि कहाँ काम किए हैं, कारण कि हम उनके साथ जाते आते हैं ना। हमारा काम है महागठबंधन का वोट देना, हमने दिया। और ये जनता कह रहा है कि काम अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं काम किए हैं, लेकिन अब कहाँ किए हैं तो उनके साथ जो रहेगा वही ना ज़्यादा जानकारी देगा। ऐसे हम बनाते हैं संगठन में आते हैं, बैठक में आप लोग को बताते हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम उसमें रहते हैं तब जानकारी है। हम तो ज्यादा बाहर रहते हैं, इसलिए हम कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे गठबंधन के वो अच्छे नेता हैं। ऐसी बात नहीं है कि खराब पे जाएंगे चुनाव लड़ने। आप किस मुद्दे पे जाइएगा चुनाव लड़ने? हमारे तो विधायक यहाँ का सिटिंग विधायक है। मैं गठबंधन का जो विधायक है वो क्या काम किया कि इसके मुद्दे पे आप जाइएगा चुनाव लड़ने? वो जब से विधायक बने उनके विकास के एजेंडा में रहा कि जो भी टोला मोहल्ला उपेक्षित है, दलित हो, महादलित हो, गरीबों का टोला हो, सब पर उन्होंने मैंने थोड़ा थोड़ा विकास किया। थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। मान लिया जाए कि वो उनका प्रयास रहा कि अपने इस 5 साल के अवधि में महादलितों का और गरीबों के टोला में हम विकास करें। जैसे चले जाइए पतला पोखर, चलिए जाइए गिरिडीह विभाग, चलिए जाइए लखावगर, चलिए लखीसराय, बड़की बहमपुरा में ढलाई हो रहा है। यानी वो उनका प्रयास रहा कि थोड़ा थोड़ा काम वंचित के गांव में हम कुछ न कुछ विकास ले जाए। वंचित के गांव में? हाँ, वंचित गांव। तो आप वंचित के ही वोट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं सब नहीं, हमारे वोट जब ने किया वंचित कहने का हमारा, हम लोग काम नहीं किया। कौन? जगदीश शर्मा नहीं किए थे। मैंने कहा था हमारे रोड में इतना पानी जाता था, हमने माननीय जगदीश बाबू को मैंने कहा कि सर हमने रोडवा बना देते हैं और साड़ी उठा के जाती है, तो जानते हैं जगदीश बाबू का बोले थे क्या नहीं होगा। तो हमने कहा कि सुने सर, एक किताब में तो पढ़े देखे ना है कि रामचंद्र जी के चरणों से हैदराबाद तर गई थी, हम तर जाएंगे। इसी सवाल जवाब दिए थे उनको, कहे थे हम तर जाएंगे सर, चलिए। तो हम नहीं जाएंगे।
अब 2 घंटा बहस हुआ, समझे ना, 2 घंटा बहस हुआ। हमने कहा कि हम भी तर जाएंगे, हम देखे नहीं है रामचंद्र जी के नहीं जब आके पढ़े थे। आपको महागठबंधन को भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ का वोट नहीं चाहिए? नहीं, सबको चाहिए। ये कैसे कहें कि नहीं चाहिए? तो आप बोले कि अब ये जगदीश शर्मा कोई काम नहीं किए हैं। हाँ, हम लोग नहीं किए, छांट के करते थे काम। छांट के नहीं, कहेंगे हम कहेंगे हमको नहीं काम किए थे, हमने कहे थे कि हम तर जाएंगे, अब चलिए हमारे घर पर कम से कम चरण दे। वंचित शब्दों का ही, वंचित समाज का ही काम के वोट से ही आपका नहीं, वंचित शब्द मेरा। अरे भाई, जब जगदीश बाबू रोड बना देंगे तो इसमें दलित और फॉरवर्ड का गाँव है, आप चलेगा? नहीं, आप बोले ना कि भाई हमारा काम नहीं किए अभी जगदीश शर्मा मेरा काम नहीं किए थे, वो केवल भूमियारे का काम भूमियार के नहीं कर रहे हैं। तो जो भूमियार का काम है, रोड जो गई है या गाँव भूमियार का है, तो आगे पीछे तो कोई और जात का तो सब रोड पर सबको जाएगा। ये कैसे कर देंगे खाली भूमियार के काम किया, रोड पर तो हम जान लेंगे ना। तो आप बोले ना अभी कि हमारा भी नहीं है, हमरा भी कहीं नहीं, हम कहेंगे इस जगह हमारी भी के हम कहेंगे, लेकिन नहीं कहते। आप पूछिएगा कि हम तर जाएंगे। जगदीश शर्मा को, ये महागठबंधन को ये जो है जगदीश शर्मा काम नहीं किए थे उसके वोट बैंक को, इसलिए हम एनडीए गठबंधन के किसी वोटर का काम नहीं करेंगे, यही ना रहा? नहीं देंगे वोट, देंगे वोट। जो काम जगदीश शर्मा नहीं किए वो आपके विधायक किए क्या काम है? जो काम जगदीश शर्मा नहीं किए तो अभी जो विधायक वो काम वो करवा दीजिए। हम काम करने पर नहीं करें, नहीं करते तो कहते हैं अच्छा हम आपको लगन है कर देंगे, लेकिन तो जवाब दिया कि नहीं करेंगे। हाँ, वो खाली भूमियार का काम करेंगे। हम कर रहे हैं भूमिहार की कहीं कि हम आपको काम नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि हाँ ठीक है कांग्रेस हम काम कर देंगे, नहीं होता, नहीं होता। सवाल ही है, गोली में अंतर देखिए, नहीं करेंगे। राजू बाबू तो वही कहते। ये जो है राजीव जी, आप क्या सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। ठीक बोल रहे हैं कि आप भूमिहार लोग का खाली काम करते हैं आपके विधायक? हम विधायक की बात नहीं कहें, तो विधायक की सरकार 2005 नहीं वो घुमाई नहीं, पहले उसका सवाल का जवाब उन्हीं का जवाब दे देंगे। जगदीश शर्मा के कह रहे हैं तो उन्हीं पर जवाब दे देंगे। 2005 में यहाँ एनडीए की सरकार बनी, माननीय जगदीश शर्मा भी। उसके बाद 2009 में मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी विधायिका हो गई। 2010 में उनका पुत्र विधायक था जो 15 तक। इसका मतलब ये लोग जो बता रहे हैं कि दलित के काम नहीं करते हैं, जगदीश शर्मा या जो यहाँ के स्थानीय उस समय विधायक हैं, तो ये जाके देख लीजिए। लखावर से कुर्मी बिघा इस जाति का गांव, सेतपुर से धौताल बिघा किस जाति का गांव है? सेतपुर से धौताल बिघा दलित, महादलित, यादव और अति पिछड़ा के गांव के बच्चे। कुर्मी बिघा लखावर से बताए तो दलित, महादलित, यादव, कुशवाहा और हुजड़ा पर दलित, महादलित उसका गांव है। ये चले जाएं मखदूमपुर, गुलगुलिया मखदूमपुर जिसको आप लोग कहते होंगे, परामन फॉल से गुलगुलिया मखदूमपुर, दलित, महादलित, अति पिछड़ा का गांव है। बंसी बिघा से पाकड़ बिघा दलित, महादलित, यादव का गांव है, पिछड़ा का गांव है। चल आइए आप कैरवा से चल जाइए सुदासपुर, तो दलित, महादलित उसमें भूमिहार का गांव है हर रात, लेकिन दलित, महादलित, यादव और पिछड़ा सबका गांव है। तो कहाँ आप कह रहे हैं कि दलित, महादलित? जगदीश शर्मा अगर उसमें आपके सामने ही ना बोल रहे थे, जगदीश शर्मा विधायक थे तो काम नहीं हुआ। ये तो आपके सामने ही वो बोल रहे हैं। हम बता ही रहे, हम इनको बता ही रहे कि ये दलित, महादलित के गांव पे बढ़ा दिए। और जनरल तो घोसी विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसकी जनसंख्या 250 से 300 है, रोड से कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा। अच्छा, आपके जो संभावित विधायक हैं वो सब जगह घूमते चल रहे हैं राहुल जी, जनसुराज में भी जा रहे हैं, आरजेडी में जा रहे हैं,
तो क्या आप, इसके बारे में उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अरे तो ये बात आपको, आप लोग को जानकारी है ना जानकारी है कि सब जगह जा रहे हैं? जा रहे हैं, उनका क्या मनसा है, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, वो स्वयं जाने। इधर भेंट हुआ है हाल फिलहाल में? हमसे कोई बात नहीं हुआ। तो माने वो लड़ेंगे कि चुनाव नहीं? ये हम हमसे कोई बातें नहीं, तो हम स्पष्ट बात ये भी बता नहीं सकते। तो आप दावा ठोकते हैं इस सीट पे? हाँ, तो दावेदार है ना। दावेदार हैं। पार्टी आपको क्यों देगा? इसलिए कि हम 2005 से लगातार जनता दल में हैं। जिस समय जगदीश शर्मा महागठबंधन से हट गए थे, महागठबंधन में जिस समय जनता दल थी और वो हट गए थे महागठबंधन से, एनडीए से, हम पार्टी से चुनाव लड़ते और वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़े थे 16 में। उपेंद्र प्रसाद वर्मा? किस कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा? तो मैंने बढ़ चढ़ के कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा के साथ काम किया। उसके बाद 16 में हम जहानाबाद के जिलाध्यक्ष बने जदयू के, 19 तक रहे। उसके बाद 20 में हम अध्यक्ष पद से हटे तो प्रदेश महासचिव हो गए, वैशाली के प्रभारी रहे, नवादा के प्रभारी के रूप में काम किए, गया के प्रभारी के रूप में काम किए, अभी पुनः हम गया के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। इससे हम लगातार जो पार्टी है जनता दल इसका एक समर्पित कार्यकर्ता है, मैंने काम किया है, इसलिए मेरी दावेदारी है। मतलब आप अपने काम के बल पे चाह रहे हैं कि मुझे टिकट मिले, जो लास्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद भी हम संगठन में रहते हुए जिस समय जिलाध्यक्ष थे तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज जो जहानाबाद बनना था उसको डीएम साहब से मिलकर हुलासगंज में बनवाया, अभी हुलासगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज बना। विकास के मुद्दा है कि जनता दल के द्वारा जहानाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है, जो आपको संभावित है कि जहानाबाद जो कृषि फार्म है उसमें बने। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं कृषि के क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में, तो विकास के मुद्दे पर और लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? चुनाव मैदान जैसे आरजेडी की तरफ जाइएगा और इन लोग, आप लोग किस मुद्दे पे जाइएगा चुनाव में? अभी तो हम चाहेंगे कि स्थानीय उम्मीदवार हो आरजेडी का। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा विकास का ही मुद्दा हम लोग का भी, ऐसा थोड़े बात है कि हम लोग विकास नहीं किए। जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी हमारे साथ में दोनों थे तो 5 लाख से नौकरियां देने का काम किए, साथ दोनों रहे। उसके पहले भी ये कोई वैकेंसी का कोई नहीं था, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जब साथ में थे तो उस समय वैकेंसी रिक्वायरमेंट किए और बहुत सारे लोग की नौकरियां आई लगी। उसके बाद ये हट गए, तो हम चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी यादव को 2025 में सरकार बनेगी और युवाओं का नौकरी मिलेगी। और हम चाहेंगे स्थानीय जहानाबाद घोसी, हम लोग घोसी की मांग है जनता को कि कोई भी दल हो स्थानीय चुनाव का उम्मीदवार हो। और हम लोग का समीकरण यहाँ है, पिछले बार जिसे बोल रहे थे कि वर्मा जी को चुनाव जिताया, एक साइड यहाँ उम्मीदवार रहा करते थे और चुनाव जीता करते थे। कौन? लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सब लोग जान भी रहे हैं। कौन बताइए ना। आप लोग जान ही रहे, 77 से लगातार आप लोग जान रहे हैं कौन? वर्मा जी हाँ, हम जान रहे हैं, हमारे दर्शक थोड़ी जानना है, वो सब जान रहे हैं। लेकिन वर्मा जी आए तो समीकरण था कुशवाहा का वोट और अन्य वोट एक साथ हुआ, तो यहाँ जो है वो चुनाव जीते। मैं इस समीकरण से मैं चाहूंगा, आरजेडी से मैं मांग करूंगा कि हम लोग भी कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा का ही टिकट मिले और यहाँ जो है चुनाव जो है 110% चुनाव महागठबंधन से जीतेंगे। भाई तो यहाँ वोट है यादव का ज्यादा, तो आप कुशवाहा का लिए टिकट मांग रहे हैं? एक मिनट, कुशवाहा के मांग नहीं रहे, लेकिन महागठबंधन का यहाँ वामपंथ का है टिकट। अच्छा। यदि वो उन लोग में यदि बैठक में यदि आरजेडी का टिकट मिल जाता है, ये करें कि मेरा, तो आसानी से जीत होगा, आसानी से। अच्छा, आरजेडी का मतलब है सर, आरजेडी का आसानी कहने का मतलब आप है सीट छोड़ दीजिएगा। किनको? मैंने आप सीट छोड़ने के लिए तैयार है आरजेडी को? छोड़ देंगे, तो ऊपर का नेता हमारा ताकत। जैसे मांग करना कोई गुनाह नहीं है। आप ही ना बोले, हम लोग स्थानीय नेता, आप ही ना सर बोले कि हम सर मिलेंगे तो जिता स्थानीय देंगे। नेता का इसलिए मांग कर रहा हूँ कि हम लोग पिछले बार भी चुनाव जिताया, वही 12 ही थे, बोरो थे, पैराशूटे वाला थे, और फिर इस बार भी हम लोग औरंगाबाद से आ गए। तो मैं चाहूंगा मेरा दल का ही कोई रहे, लेकिन स्थानीय होना चाहिए।
स्थानीय में होता है पैराशूट कि नहीं चाहिए। पैराशूट क्यों चाहिए? उसका ममता है। अरे भाई, तो नाले तो छोड़ रहा है। पांच के गोद में अगर बच्चा दे दिया जाए तो दर्द क्या जानेगा उसको। हम लोग रात दिन थाना ब्लॉक जनता के सेवक हैं, चाहे कोई भी दल का हो। मैं आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, ये जनता के सुख दुख में खड़ा है। हम लोग सुख दुख में खड़ा रहते हैं। किसी भी समय में हम लोग रात बिरात में जनता के साथ हैं, और ऊपर से उम्मीदवार चलाते हैं तो विरोध करेंगे ही, चाहे कोई भी दल का हो। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो है, पिछले बार हम लोग टेस्ट किया कि कुशवाहा समाज यहाँ पर चुनाव जीता, और मैं चाहूंगा कुशवाहा समाज से ही महागठबंधन से उम्मीदवार हो और चुनाव जीतेंगे हम लोग। इसलिए बाहरी हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। देखिए सर, निजी सवाल है, मुद्दा पर निजी सवाल है। पहले अब उनका कहते वो होता दे बोले दीजिए। निजी सवाल है। महागठबंधन के किसी को टिकट मिलेगा वो आसानी से जीत जाएगा, लोकल रहे या विदेशी रहे। सवाल ही है, राजनीति करने वाले को लोकल आवासी नहीं देखता, ऊपर का नेता है। हम नहीं टिकट बांटते हैं, उन लोगों का होता है फैसला, वो करेगा। महागठबंधन की टिकट किसी को मिलेगा आसानी से जीतेगा। महागठबंधन में किसी को टिकट मिलेगा जीतेगा। लोग दो काम भी अभी तक गिना नहीं सके, दो आदमी मिलकर हम तो काम नहीं गिना है। कहाँ नहीं गिना है? आपको अब दर्जनों काम कितना काम चाहते हैं गिना? बरका नहीं है, एक दूसरे का विरोध किया। विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थानीय का मांग कर रहा हूँ। स्थानीय का मांग कर रहे हैं, ये करें कहीं से भी आ जाए, कहीं से महागठबंधन क्या आता है? पब्लिक से पूछिए, पब्लिक से पूछ सकते हैं ना, पब्लिक से पूछिए। हमारा अलग विचार है। ये आपका निजी मांग है ना? अच्छा भाई, चलिए कौन सा, चलिए जन सुराज नौकरी वाला बात का उत्तर वो तो एक मिनट बोल दीजिए। नौकरी वाला बात जो बात कर रहे थे, 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी की है, तो निराला जी ऑन रिकॉर्ड है, इसको पता कीजिए आप। जिस समय शिक्षक का पद का सृजन किया गया था, उस समय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, नहीं कि आपके दल के, उनका क्या नाम था शिक्षा चंद्रशेखर जी नहीं थे। विजय कुमार चौधरी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उसी समय 5 लाख शिक्षक पद का सृजन किया गया। सही बात है कि एनडीए से गठबंधन टूटा, आरजेडी में लोग गठबंधन हो गया, महागठबंधन में ठीक है, सर्टिफिकेट बंटा, नियुक्ति पत्र बंटी। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन पद का सृजन तो एनडीए के कार्यकाल में हुआ। और वही चंद्रशेखर जी हैं, निराला जी, कि शिक्षा मंत्री थे, और क्या क्या अनाप शनाप, कभी रामायण पर, कभी महाभारत पर, कभी धार्मिक जितने ग्रंथ हैं उस पर अनाप शनाप बयान दिया करते थे। क्या उस शिक्षा के बारे में क्या सोचेंगे वो? तो आप ही की बिरादरी से थे महाराज? हमारे बिरादरी से नहीं, और राजपूत हैं, सॉरी, हम भूमिहार। ऐसे तो अनाप शनाप माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं सदन में। अनाप शनाप का जहाँ तक बात आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो नहीं बोलना चाहिए सदन में, वो शब्द का प्रयोग किए। कभी कभी तो देखने को मिलता है, कभी स्पर्श करते हैं, कभी क्या करते हैं। मानसिक हालात बहुत खराब हो गया है। लेकिन अब राजा है, राजा के सामने प्रजा का कार्य चलता है। लेकिन अब जो सदन में इस तरह से महिलाएं विरोध किया, महिलाएं को दबाया गया। एक तरफ महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ महिलाएं पर टीका टिप्पणी करते हैं, जो सदन में नहीं बोलना चाहिए। जीतन राम चाचा को बोले कि तुम बैठो, जबकि उनकी उम्र एक गार्जियन है और उनको सदन में अपमान किया गया था। ये तो दिमागी हालत तो मुख्यमंत्री जी का खराब है, और आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री की खराब है। आप महिलाएं तो खुलकर उनका सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट भी किए हैं। नारी सशक्तिकरण में बिहार में जितना काम हुआ, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो नारी सशक्तिकरण में उतना काम हुआ है। एक तरफ मान सम्मान दीजिएगा, एक तरफ चिरहरण कर लीजिएगा। मान सम्मान दीजिए तो मान सम्मान के बाद तो ठीक है, मान सम्मान आप दिए, और उसके बाद दूसरे तो चिरहरण कर दिए। और बात तो चिरहरण हो गया, बात से चिरहरण हो गया सर। आप
वो उतने एक तो नांगा बात आपने कर दिया जो नहीं होना चाहिए, उस बात को आपने सदन में नांगा बात कर दिए जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, घर में तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, विकास और सदन में उस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अब अभी भी अनाप शनाप चल रहा दो लाइन बोलते हैं। सुनिए, बुलाए है आप ही बोलिए, बार बार तो आप ही लोग मैंने बांट रहे हैं। इनका पर्सनल डिमांड था कि गठबंधन में है, आरजेडी के नेता हैं, सब कार्यकर्ताओं का अपना उल्लास शौक होता है कि हम कार्य कर रहे हैं, हमें टिकट मिले, क्षेत्र में जाए, विकास करें। लेकिन जो 5 साल में तो घंटे 5 साल में जो सेवा किए रामबली सिंह यादव है, भैया बोल दीजिए, रामबली यादव जो काम किए हैं उसके बल पर मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं तो हम कौन गली में है ना भाई, तो बाद में बोलिएगा ना। किसी को भी महागठबंधन टिकट दे देगी, किसी कार्यकर्ता को अनाप शनाप बोले जाएंगे, बहुत बातें आएगी, लेकिन समर्पित होकर के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता चलिए उनको मदद करेगी चुनाव। चलिए इनका तो कहते हैं कि निजी बात है, इनका निजी टकिएगा हो गया। हाँ, टोकिएगा ना, हम टोकिएगा। जन सुराज, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र केसरवाल, जिला प्रवक्ता है अभी। ठीक, आपका कार्यकर्ता है? आप बताइएगा है ना, कार्यकर्ता है ना, है। चल रहा है कैसे? वो तो सुनते हैं कि सब हायर किया हुआ है, कंपनी नुमा काम कर रही है आपकी पार्टी, सब लोग को पेड कार्य करता है उसको। विधायक को जो अपहरण किया जाता है उसको क्या कहिएगा? कल बहुमत सिद्ध करना है तो सब विधायक को रिसोर्ट में ले जाके बंद कर दिया जाता है। अरे भाई, हम वो तो ठीक है, आपके पास जमीन पर कार्य करता है, जमीन पर कार्य करता है तभी तो पार्टी चल रहा है। पेड कार्य करता है कि नन पेड कार्य करता है? एक होता है दिल से, वो पैसा के दे पर। वो JSPT मेरे पास है, वो पेड कार्य करता है, वो कार्य करता नहीं है। अच्छा, वो तो JSPT है, हाँ। उसका काम है। बाकी कार्यकर्ता को पेड कार्य करता नहीं है, घर से 10 रुपया खर्च करके काम करना। तू गाड़ी से इतना घूम रही है जन सुराज वो की। JSPT वाले, अच्छा, उनका काम है, वो कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के, वो तो समझिए अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपका गांधी बाजार में कार्यक्रम हुआ, पूरा खाली रह गया सीट। सरकार के द्वारा कितना दमन किया गया है देखिए। अच्छा, अभी अमैन में 4 तारीख को रैली हुआ था, प्रशांत जी आए थे, हम गए थे वहाँ। जितना भीड़ था उसका 1/4 भी मीडिया वाला नहीं दिखाया। अच्छा, हाँ। क्या मीडिया मैनेज नहीं किए थे क्या? मैनेज करके हम लोग काम नहीं करते हैं, करते होंगे आप लोग, हम लोग नहीं करते हैं मैनेज करते। तो मीडिया मैनेज करना चाहिए था, आप काहे नहीं लोग मैनेज करके काम नहीं करते। भाई आप अभी तो हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपका बात काट रहे हैं, आप तो बोले, आप बताइए। आप बता रहे हैं मीडिया मैनेज करके हम लोग काम नहीं भाई, तो करते। काहे आपसे काहे दुश्मनी था? मैंने आप सीधे करे को नहीं दिखाया, काहे नहीं दिखाया? जिनके पास सत्ता है या तो जो 20 साल सत्ता में रह चुके हैं उनके पास सारा कुछ है, अभी हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास केवल जनता का भरोसा है। सब पैसा तो आप ही के पास है गुरु, अभी सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जन सुराज कर रहा है। कौन कैसे खर्चा कर रहा था, इतना नोट कैसे पकड़ाता है इलेक्शन के टाइम में? तो आपका भी पकड़ाएगा, वो तो समय बताएगा, अगर हम करेंगे तो पकड़ाएगा। तो सर जन सुराज बीजेपी का। एक मिनट, हम तो बात नहीं काट रहे थे ना। अभी पहले ही लोग अपने में तय नहीं किए हैं अच्छा, कि महागठबंधन में आरजेडी और CPM या माले बात बोले विकास का। अभी तक एक घोसी के बारे में बताइए। 14 नवंबर को हम लोग धरना दिए थे, उस टाइम बीजेपी के जिला प्रवक्ता थे। निजी मामला के लिए धरना नहीं दिए थे। 5 मांग है, अभी बैनर है मेरे पास। 5 मांग के लिए हम लोग धरना दिए थे। ये विधायक महोदय को 4 साल से ऊपर हो गया, कुछ नहीं किया। हाँ, ये है कि 2 साल भेंट हुआ है 4 साल में भेंट विधायक जी से। जो यहाँ के अभी सुरेंद्र यादव सांसद है ना, हम यहाँ से गए थे, लखौर के भी एक थे, उनके सुबह जाती है। वो हमको बोले कि गाड़ी रिजर्व करके चलिए। हम बोले कि भाई ट्रेन से पहुंच जाएंगे 10 रुपया में, गाड़ी से लगेगा 2000। बोले गाड़ी से चलेगा तो थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा। तो गए गाड़ी से, उनके पास परिचय दिए कि घोसी से आए हैं, आगे चलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा पैन है, सामने झारखंडी स्थान, सामने फाल्गु नदी का पुल। अभी देख रहे होंगे बाजार में, इस पुल के उधर लोग बैठा हुआ है, सब दुकानदार उधर बाजार में भीड़ रहता है। तो ये मांग के लिए गए थे, साफ बोल दिए, वो हमसे बोले हैं कि हम काम नहीं कराएंगे। कौन बोला? सुरेंद्र यादव जो यहाँ के सांसद है वर्तमान में। ये भी बोल दिए कि 2027 तक के कोई चांस नहीं है। मैंने कहने का मतलब 29 में इलेक्शन होगा तो आना ही नहीं मेरे पास। और ये विधायक जी के बोल रहे हैं ना, ये माले के लोग चाहे जो भी लाल झंडा जो बोलते हैं कि जब भूमिहार राजपूत दमन करता है तो हम इसके खिलाफ में लड़ते हैं सहमति से। हम जात के बनिया है, धर्मेंद्र केसरवानी मेरा नाम है, हम तो कोई दबंग नहीं है। 2022 में 2023 में दोनों बार मुझ पर हर्जनेट लगा, दोनों बार।
और 2022 में मेरे साथ 9 लोग मुदाले हुए, इसमें 8 लोग तो ऐसा है जो जिंदगी में कोर्ट कचहरी का नाम भी नहीं देखा है। अच्छा, तुष्टिकरण ही कितना करते हैं ये देख लीजिए। हम नवरात्रि करते हैं, आरती कर रहे थे, बोले विधायक जी आइए आरती हो रहा है, मुंह मोड़ के चल गए, लेकिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। कुछ विकास करेंगे? विकास के बात बता रहे हैं तो यहाँ 30 पंचायत है घोसी विधानसभा, चारों प्रखंड मिला करके, घोसी, उल्लासगंज, मदनगंज और आधा काको, 2 नगर है। 30 पंचायत में जरा सा 30 को काम बताइए। जब 14 नवंबर को हम लोग धरना दिए हैं पिछला साल 2024 में, 15 नवंबर को पेपर में आया, तब विधायक जी बुला करके एक बार इतना ज्यादा मतलब उसमें दिखा दिए ना, हम भी बड़ा खुश हुए। चलो भाई, हम धरना दिए, आप ही ले लीजिए सर। अब हम गए थे परसों देखने भी, पूछिए यहाँ कई बार पार्षद पति है, ये 12 फीट रोड के लिए, पता ना वो भी होता है कि नहीं होता है। जब इलेक्शन आया है तब जब उनको आदमी से पूछे कि भाई काम कब तक होगा, तो बोल रहा है कि आपसे ज्यादा गरज हमको है, 4 महीने में फाइनल कर देंगे। एक महीना, एक 1952 एक मिनट हुआ है। ये वही बात हम बात काट रहे थे आपका। वर्मा बाबू जी जो घोसी में जो कर दिया आज तक कोई नहीं किया है। अच्छा, 5 बरस में विकास बतावेगा। गांव बाई गांव काम गिना दे, कह रहे बार बार वर्मा बाबू किया जो कोई नहीं किया है, रामबली बाबू वर्मा ने कोई नहीं किया है महागठबंधन में। हमने अपने सब करे। जनसुराज ऐसे भी बीजेपी का दलाल है, बी टीम है, उसे ना बोली बी टीम है, और बोलने में क्या दिक्कत है यार। बी टीम है। जहाँ जहाँ टिकट देते हैं, जहाँ जहाँ एनडीए के सपोर्टर को टिकट देते हैं उन्होंने, आप किसका और दलाली बताइए? आरजेडी को डैमेज आप करने किसका वाले दलाल होते है? हैं। शिबू सोरेन के दलाली किया और- मंत्रिमंडल में भी शामिल और नहीं किया, आप किसका दलाली बताइए? बीजेपी के आप जो है सहयोगी दल है आप। जनसुराग नहीं, जनसुराग है। इन्होंने इनके पास आदमी नहीं है, वो सही कर रहे थे, वो जो बैसाखी पर चलने वाला, नोट पर चलने आप नहीं वाला है, राज जलाओ दल। आप जो बोल रहे हैं जन सुराग दल, राज जलाओ दल नहीं कहा जा सकता है वो आपको। आप सब जनता जान गया है ना। अरे गांव के गांव कटा, यही जहानाबाद में ऐसे कटा था, वो कटा था, मैंने हो गया, मैंने कटा तो हो गया। किसी को हम लपड़ मार दिया फिर कहेंगे भुला जाओ, तो बात हो गया। नहीं है, अब समय बदल गया। ना विकास के बाद जो बताए, ये घोसी बाजार से जितना चंदा 10 लाख के गया, वोट को तोड़ने की राजनीति बता रहे हैं ना। जनसुराग। पीतल के पाइप से पानी का सप्लाई होता है, लोहा से प्लास्टिक नहीं, पीतल के पाइप से जितना चंदा यहाँ से 10 लाख के गया। लेकिन जरा बताइए विकास, एगो भोला बाबू का देर है पर्सनल कि उनको हम लोग हाथ जोड़ कर, जर्नलिस्टों के एमडी है, वो अपने फंड से, अपना पैकेट से, फंड का अपना पैकेट से एक चापाकल दिया तो लोग पानी पी रहे हैं। 8-8 दिन तक पानी का सप्लाई नहीं होता है। बहुत काम क्या विकास बता रहे हैं? विकास तब आपका नल जल विकास के बता रहे हैं ना, हाँ। विकास यही इनका है। हमारे एक मिनट, वंचित और महावंचित मतलब पानी की जरूरत खाली वंचित क्या है? किसको वंचित कहते हैं? वंचित सभी जाति में लोग होते हैं। दारू बेच करके 2000 रुपया कमा रहा है तो वंचित है। हम ईमानदारी से 500 रुपया दारू कमा बिक रहे रहा हैं है तो ना, गलती है। दारू बिक रहा है ना। वंचित शब्द को आप संकुचित कर देते हैं ना, उसका एनडीए वाले को लोग कहिए दारू बिक रहा है। जो कहने का मतलब, नेताजी वंचित शब्द का यहाँ पर अर्थ ही गलत लगाया जा रहा है। वंचित का क्या होता है? हर समाज में वंचित लोग तो फिर अब एसटी के नाम क्यों लेते हैं? कभी जाति, फिर अभी तो बोल रहा है दोनों चीज। आप गरीब बोलिए ना भाई। हर समाज में वंचित लोग हैं। ना बनिया को तो लोग सेट करते हैं ना। अभी 4-5 घर ऐसा है ना कि उसको इस पर आप वो सेट हो गया। और एक चीज और है महोदय, यह वर्चस्व का मगध क्षेत्र है। नेताजी हमारे सामने है, सरकार साथ में हम लोग भी रहेंगे। विकास अहम मुद्दा रहेगा, इस छिपा हुआ नहीं है, लेकिन शांति और विकास तो मुद्दा है। लेकिन उनका जब चुनाव आएगा ना, मेरा नहीं मानना है, सब लोग का मानना है, विकास गौन हो जाता है। आम पब्लिक की सेवा क्यों नहीं होता है? लोग जातिवाद परिवार में फंस कर करके और वर्चस्व में वोट दे देते हैं, और यह हॉबी रहेगा ही। आज तक ये कॉलेज नहीं है घोसी में। 5 मुद्दा हम मांगे थे, घोसी को पूर्ण मंडल का दर्जा, स्नातक महाविद्यालय और झारखंडी स्थान सामने फल्गु नदी में पुल और ये नाला रोड का निर्माण। उसमें एक चीज में हाथ लगा, पता ना भी होता है कि नहीं होता है। आज तक ये कॉलेज हुआ यहाँ। विकास के बाद क्या विकास किया है जरा बताइए ना। आपका प्रयोगशाला फिर फेल होगा नहीं? कहा भैया, इधर रहिए था साहब। आपका प्रयोगशाला लोकसभा में हुआ, बताइए। जब माननीय जो सुशासन बाबू हैं हमारे हैं, अब हमसे उनका सोशल इंजीनियरिंग फेल हुआ लोकसभा में। मनमाने समाज को टिकट नहीं मिलने पर उनका कदम क्या होगा, चुनाव का परिदृश्य आने पर पता लगेगा। क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, जिनकी आबादी है यहाँ, टिकट नहीं मिलने पर क्या दृश्य होगा
जो आपने लोकसभा में एक देखा चीज सुन है। हाँ, लीजिए, रुकिए भाई, पैसा का बोलिएगा। पैसा लेके कर्जा का अरे पैसा लेके कोई बोलने अमीर बनता है, दीजिएगा तो जवाब वो आएगा भाई आपका। ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। हाँ। प्रतिशोध में जब वोट मिल गया दूसरा का, उससे आप जीत गए। क्यों नहीं? लगातार केवल हम आप हैं। जनगणना करवाते अरे हैं, केवल हम हैं। कहते हैं कि जिसकी आप भी जितनी, तो साथी थे ना उघड़ी। आप नहीं बोल अरे भाई, आप सर को बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी हाँ। उतनी बड़ी भागीदारी। वो तो मायावती वो का तो काम पता है। लगेगा, चुनाव में ना लगा है लोकसभा में। क्या नीतीश बात कहा है? था कि नवमा सूची में जोड़ेंगे, आप और जब बीजेपी लाइन से बोलिए। हटा दिए थे। मेरे कहने का मतलब है जातिवादी 1952 से देश आजाद हुआ है, आज तक 2 दलित, आज तक 2 ना, दलित आप हर तो विधायक है ना, जरा खाली आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना है। ये जो जज बना है, असल में आप घोसी बाजार में रहिएगा, विकास देखिएगा। मैं जोड़ाता हूं, चलिए जो कांग्रेस बीजेपी जो है ना, जो सबको अभी आया वहाँ दलित का अभी पीछे आया है जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। अच्छा, अब निकलते हैं हम लोग। इन्होंने कहा कि माननीय पूर्व विधायक जगदीश शर्मा इनका रोड नहीं बना है, तो अभी वर्तमान में जो दलित के महिषा कहते हैं माननीय विधायक जी, नगर पंचायत में जितना भी दलित बस्ती है, एक भी काम जुड़वा दे, कुआं ढलैया किए हैं या नली बनाए हैं, कुछ भी नगर पंचायत में, बगल में गोपालगंज मुसारी है, बगल में चमटोली है, पोखरपा है, यहाँ गोरसर है, अहियासा है, कहूँ न महादलित के बारे में बता दिए, कहूँ काम किए हैं। अभी के वर्तमान विधायक जी वहाँ पर गंदगी गिराने के काम करने जा रहे हैं। 1-2 महीना में हुआ हमारा बस्ती में गंदगी गिरेगा, बाजार का गंदगी दलित टोला में जाएगा। आप कहते हैं कि हम दलित का महिषा है, उन्हीं के वोट से जीते हैं। देखिए आप लोग कितनी देर से ठीक है अपने अपने संगठन के बारे में कहें, लेकिन विकास का जो मुद्दा है उसी में वो जगदीश शर्मा जब तक विधायक रहे इसको आप लोग इग्नोर, ठीक है हम भी आज हमारे पार्टी में हैं, व्यक्तिगत विरोध है उनसे, राजनीतिक विरोध है, लेकिन जितना विकास जगदीश शर्मा खुद विधायक अपने कार्यकाल में कराए, आज तक पूरे बिहार में कोई भी ऐसा विधायक नहीं हुआ जो अपने कार्यकाल में उतना विकास कराया। फिर आपको जोड़ा देते हैं सामान्य तरह से, फाल्गु में 6 गो पुल घोसी विधानसभा में, उदेरा स्थान बराज, चंदौल में ग्रिड, उल्लासगंज में सब स्टेशन, भोंगरा में सब स्टेशन, घोसी सब स्टेशन पहले से, ओकरी में सब स्टेशन, उसके बाद गाजीपुर में सब स्टेशन, और जितने भी आज सड़कें बनी हुई है हम लोग लिख के दिए तो ठीक है, टूट फूट गया था तो उसका जीर्णोद्धार के कार्य हुआ। 166 रोड पूरे जहानाबाद में स्वीकृत हुआ है, जिसमें 46 रोड घोसी में, घोसी विधानसभा जो टूटा फूटा रोड है उसको नवीनीकरण करने के लिए, लेकिन उस सारे रोडों का निर्माण माननीय जगदीश शर्मा ने कराया। हम ठीक है विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक तौर से अलग बात है, लेकिन जो आदमी विकास कार्य कराया है ऐसा बात नहीं उसको कहते हैं।